यीशु मसीह कहता मैं ही रास्ता हूँ, तो उसी रास्ते पर चलना है। प्रभु ने वचन दिया, लेकिन हम क्या करते हैं? प्रभु ने बोला है रास्ता मैं ही हूँ, फिर भी हम क्या करते हैं? इधर से चलेंगे। हाँ, लास्ट टाइम हमने वचन को सुना था, पता नहीं कितनों को याद है। यीशु मसीह क्या कहता है? सकरा है वो मार्ग, है ना, जो हालेलुया, और चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु रूपी मार्ग है, उस मार्ग से सीधा सीधा चलना है। मैं सोच रही थी, मैंने कितनों को पता नहीं याद है, मैं इस वचन को जब मैं पढ़ रही, कई बार मैंने पढ़ा और मैं स्टॉप हो गई उस बार जब मैं पढ़ रही थी। वहाँ लिखा कि बहुत ही छोटा है वो रास्ता, बहुत ही सकरा है जो जीवन को पहुंचाता है। तो मैं सोच रही हूँ कितना सकरा है, कितना छोटा है। हालेलुया। चौड़ा है तो वो बहुत चौड़ा है। वचन में लिखा भीड़ की भीड़ है जो उसमें चल रही है, और वो रास्ता कहाँ पहुंचाता है? विनाश को पहुंचाता है। हालेलुया। वो तो रास्ता पता है विनाश को पहुंचाता है, बहुत चौड़ा है और भीड़ की भीड़ उसमें से जा रही है। इतना चौड़ा है कि उसका अंदाज़ा हमें नहीं है। लेकिन ये जो रास्ता है जो जीवन को पहुंचाता है वो सकरा है, प्रभु कहता है। तो कितना सकरा है? हाँ, प्रभु ने एक वचन दिया अय्यूब के टाइम का। हालेलुया। शैतान यीशु मसीह के पास जाता है, परमेश्वर के पास। परमेश्वर उसको पूछता है तू कहाँ से आया है? हाँ, किसको पूछ रहा है परमेश्वर? किसको पूछ रहा है? शैतान को पूछ रहा है। शैतान जाता है परमेश्वर के पास। परमेश्वर शैतान को पूछता है तू कहाँ से आया है? कहता है मैं डोलते डालते घूमते घामते मैं आया हूँ। मतलब कौन से रास्ते से आया है? हालेलुया। कौन से रास्ते से आया है? फिर मुझे ये वचन प्रभु देता है वो चौड़ा रास्ता है। तो शैतान कैसे आ रहा है? बेवड़े लोग बघितले, घूमते घामते डोलते डालते आया हूँ, कहते हैं शैतान। मैं फिर रुक गई, एक फिर क्लिक। अगर ये जीवन को पहुंचाने वाला रास्ता सकरा है तो कितना सकरा है। हालेलुया। सकरा मतलब खूब छोटा है। कैसा है? कैसा है? खूब छोटा है। तो मैं सोच रही हूँ कितना छोटा है। ऐसे आराम से चल सकते, इतना एक इंसान चल सकता है। गल्ली सारखा ना, गल्ल्या असतात ना घरामध्ये, दोन घराच्या मधात गल्ल्या असतात, एक माणूस जाऊ शकते, है ना, ऐसी गल्लियाँ होती है। तो मेरा वहाँ पर मैं जाके रुकी कि इतना होगा सकरा कि एक इंसान कम से कम आराम से क्या कर सकता है? जा सकता है। पर मेरे मन में शांति नहीं। कहीं तो अंदर लग रहा है कि नहीं ये भी चौड़ाई है। हाँ, आराम से जाने वाला रास्ता भी कैसा है? थोड़ा सा चौड़ाई है। और कितना सकरा। प्रभु कहता है ऐसा है कि तू ऐसे नहीं जा सकती, तुझे ऐसे ऐसे जाना है। कैसे? ऐसे। कैसे जाना है? तू हाथ भी नहीं हिला सकती, ना पैर हिला सकती, ना ऐसे ऐसे घूम सकती है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे का इनकार करे। हालेलुया। क्या करे? अपने आपे का, अपने मैं का, अपनी इच्छाओं का इनकार करे। हाथ पैर हिलाना, आराम से घूमना, इधर उधर देखना, ये भी
प्रभु कहता है इतना भी चौड़ा रास्ता नहीं रखा मैंने। हालेलुया, हालेलुया। एक एक ही है जो उसमें से जा सकता है। बहुत ही सकरा रास्ता जो जीवन को पहुंचाता है। अनसंत आए कोई भी उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? अगर हमारा रास्ता वो चौड़ा वाला रास्ता है, हम घूम घाम के आ रहे, डोलते डालते आ रहे, अपना जीवन ऐसा जी रहे, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कहीं भी कुछ भी जो मर्जी आए करो, प्रभु कहता है तुम उस सकरे रास्ते से नहीं चल रहे हो। हालेलुया। क्योंकि अगर सकरे रास्ते पर चल रहे हो तो तुम्हें अपने आप के लिए मरना पड़ेगा, अपने मैं के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी सोचों के लिए, अपने 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 उस हर एक उन मैं की बातों के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। देव अशानी भेटायचा, देव बाजारचा भाजीपाला। हालेलुया। वो कैसा रास्ता है? सकरा रास्ता है। हाँ, आशीषें है, छुटकारे हैं, लेकिन जब हम उसके नियमों और कानूनों के विषय में पढ़ते, सुनते, सोचते ना, तो हमें ऐसा सकरा रास्ता परमेश्वर ने रखा है, तू इधर देख भी नहीं सकता, तू इधर एक भी कदम उधर उधर नहीं हो सकता। हालेलुया। ओ वचन में लिखा, प्रभु कहता है जब तू दाहिने या बाएं मुड़ने लगे तो एक आवाज तेरे पीछे से तेरे कानों में सुनाई देगी कि मार्ग यही है, इस पर चल। हालेलुया। जब क्या करे तू? इधर उधर मुड़ने लगे। वो सकरा रास्ता है। इधर उधर अगर तेरा मन भटकने लगे, तेरे कानों में पीछे से एक आवाज सुनाई देगी। परमेश्वर का आत्मा कहता है वो तुम्हारी अगुवाई करेगा कि मार्ग यही है, इसी पर, मतलब इधर उधर मुड़ना भी अलाउ नहीं। हालेलुया। इधर उधर देखना भी अलाउ नहीं। ये परमेश्वर का रास्ता वो सकरा रास्ता है। पौलुस कहता है जब मैं तुम्हारे सामने वचन का प्रचार करने के लिए आया तो मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, लेकिन आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हालेलुया, हालेलुया। मुझे दायरे में चलना है। कैसे चलना है? हाँ, कैसे चलना है? अधीनता में, परमेश्वर के छाया के नीचे मुझे चलना है, तब तो रास्ता जीवन को पहुंचाएगा। अगर 1% भी अगर हम उस रास्ते से चल रहे हैं जो चौड़ा है, वो विनाश को पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, क्योंकि शैतान उसी घूमते घामते डोलते डालते रास्ते से आया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आपे का इनकार करना वचन में लिखा। जो कोई मसीह के पीछे हो लेना चाहता है वो अपने आपे का क्या करे? किस बात का इनकार करे? यीशु मसीह ने कहा मैं ही रास्ता हूँ। हालेलुया। यीशु रूपी रास्ता, वो सकरा रास्ता, वही जीवन को पहुंचाता है। यीशु ही जीवन को पहुंचाता है। हालेलुया। वो चौड़ा रास्ता, मैं अपने ऐशो आराम में जीऊंगा, जीऊंगी, मैं अपनी मनमर्जी करूंगा, करूंगी, जो मन में आए मैं करूंगी। वो सकरा रास्ता नहीं है। वो कैसा रास्ता है? कैसा रास्ता है? हालेलुया। अपने आप को परख सकते हैं मैं कौन से रास्ते से चल रहा हूँ? अपने आप को परख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आप में मरना नहीं चाहते। हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं। हम अपने आप का इनकार नहीं करना चाहते, हम अपनी मन की पूरी करना चाहते हैं, है ना?
हालेलुया। संभल जाओ, वो रास्ता वो चौड़ा रास्ता है और वो विनाश को पहुंचाने वाला रास्ता है। आप लोग समझ रहे हैं? बहुत लिमिटेड है आपके रास्ते, आप हर जगह नहीं जा सकते। आप भवन में आते हैं, आप डिस्को में क्लब में नहीं जा सकते। आप प्रभु की मेज में सहभागी होते, आप उन मंदिरों में जाकर खा नहीं सकते। आपने प्रभु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है, आप किसी और देवता का नाम नहीं ले सकते, आप किसी और के सामने नहीं झुक सकते। बहुत लिमिटेड रखा है परमेश्वर ने। कहता दायरे में चलो, दायरे में, मेरे ठहराए हुए दायरे के बीच में रहो। वचन में लिखा, जिस दिन बाड़े से बाहर तुम निकले, जिस दिन बाड़ा वो टूटा, उस दिन सर्प क्या करेगा? तुम्हें डसेगा। परमेश्वर किसी को विपत्ति में नहीं डालता, मनुष्य अपनी अभिलाषाओं में पड़कर उस विपत्ति में पड़ता है। हालेलुया। आज अगर प्रॉब्लम है तो अपने आप को परखना है कि प्रभु मैं कहाँ गलत हूँ। कहाँ सर्प डसेगा? जहाँ बाड़ा टूटेगा, है ना। परमेश्वर ने बाड़ा बांध कर रखा है। कहता इतने में ही रहे। क्या कहता? इस बाड़े के अंदर ही रहे, इस लिमिट के अंदर ही तू रहे। जिस दिन ये बाड़ा टूटा उस दिन सर्प डसेगा। हालेलुया। उसके नियमों, उसके कानूनों के अधीनता में रहे। जैसे एक पेड़ है ना, उसकी छाया, त्याची सावली, त्या झाडाची सावली, उस त्या सावलीच्या खालीच बसून रहा। हालेलुया। छाव के बाहर तुम निकलोगे, धूप तुमको लगेगी, तुम पेड़ को दोष दोगे? हाँ, है ना मूर्खता। पेड़ है, वो पेड़ की छाया है पेड़ के नीचे, लेकिन हम अकल के ज्यादा तेज, हम उस छाया के बाहर निकल रहे, हमको धूप लग रही है और हम बाहर से दूर से देख रहे, इतना बड़ा पेड़ है, मुझे छाया क्यों नहीं देता? ऐसा ही करते लोग। खुद उस बाड़े के बाहर निकलेंगे, खुद उस छाया के बाहर निकलेंगे और दोष फिर दूर से परमेश्वर को देंगे। प्रभु क्या कहता है? उसके अधीनता में, उसके सक्रिय मार्ग में बने रहो, वो तुम्हें जीवन को पहुंचाएगा।